अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में तो इनकम टैक्स विभाग के द्वारा आप सभी के लिए भर्ती आ चुकी है। इसमें अगर आप 8वीं 10वीं और 12वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकम टैक्स विभाग की ये भर्ती रहेगी, इसमें आपका परीक्षा होगा या फिर नहीं। आगे आपको सारी जानकारी देने वाले कुछ ऐसे भी पोस्ट रहेंगे जिसके लिए आपका एग्जाम नहीं होगा, कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिनका आपको बता दें कि मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। और ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहेगी, भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती रहेगी। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले महिला हैं चाहे पुरुष हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यह भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से महिला एवं पुरुष दोनों यहाँ पर आपके लिए 15,000 प्लस पोस्ट रहेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष आपका यहाँ पर एज लिमिट है। यहाँ पर महिलाओं को एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। और यहाँ पर इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से आगे मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि भर्ती का फॉर्म कैसे भरना होगा, लास्ट डेट से पहले लास्ट डेट क्या है, और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप भी शिक्षित बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में, तो आपके लिए इनकम टैक्स विभाग की भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का यहाँ पर परीक्षा होगा या फिर नहीं, कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिसके लिए आपका परीक्षा होगा, कौन से ऐसे पोस्ट है जिसके लिए आपका परीक्षा नहीं होगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, सारी जानकारी आगे वीडियो में आपको मिलेगी। इसीलिए आपसे गुजारिश है वीडियो ध्यान से देखें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अपने साथी स्टूडेंट मित्र है उन सभी के साथ शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए सीधे आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चलते हैं भर्ती के, वहां से आपको सारी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। आयकर विभाग भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भर्ती आपके लिए रहेगी। अगर आप भी यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार से अलग अलग पोस्ट का प्रकार देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपलब्ध पद और उनके लिए न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, क्या आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं, आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहला पोस्ट रहेगा एमटीएस का, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एमटीएस। इसमें आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। जो भाई बहन एमटीएस के पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहता है तो उसको 10वीं पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा या फिर डीईओ का या फिर स्टेनोग्राफर का, तो उसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता भी प्रत्येक पोस्ट की साथ में देख सकते हैं। अगर आप महिला हैं चाहे पुरुष है, दोनों इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोनों के लिए भर्ती रहेगी, ऑल इंडिया जॉब रहेगी। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा अगला जो पोस्ट रहेगा इंस्पेक्टर का, कुछ पदों पर यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन पास भी होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक पोस्ट की आप शैक्षणिक योग्यता भी देख चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए किस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 10वीं पास, टैक्स असिस्टेंट के लिए या फिर डीओ या फिर स्टेनोग्राफर के लिए। तो इस प्रकार से आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। तो यहाँ पर बात करें तो कुल मिलाकर के 15,000 प्लस आपके लिए पोस्ट रहेंगे पूरे भारत में। टैक्स असिस्टेंट या फिर एमटीएस इंस्पेक्टर और कई अन्य पदों पर यह भर्ती रहेगी। आपके लिए एक स्तर यानी कि परमानेंट नौकरी का एक सुनहरा अवसर रहेगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा, एक एक पोस्ट की एक एक यहाँ पर विस्तार से जानकारी बताऊंगा कि पदों का विवरण है, आवश्यक योग्यता है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस भर्ती के अंदर कौन आवेदन फॉर्म भर सकता है। आपकी शैक्षणिक योग्यता के अलावा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा यहाँ पर आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, आपकी आयु क्या होनी चाहिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर आपका एज लिमिट क्या रखा गया है। आयु की बात करें तो आयु में आपका न्यूनतम एज रहेगा 18 वर्ष और अधिकतम आयु की बात करें तो आपका 40 वर्ष यहाँ पर एज रखा गया है। जो कि सामान्य वर्ग है उनको, बाकियों को छूट भी दी जाएगी इसके अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, अखिल भारतीय उम्मीदवार यानी कि ऑल इंडिया जॉब रहेगी, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए। दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती रहेगी। यहाँ पर आपकी आयु 18 से 40 वर्ष है, तो आप भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। चाहे भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और क्या क्या आपकी यहाँ पर योग्यता रखी गई है इस भर्ती के अंदर, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। पूरे भारत से कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। वो पात्र है, वो भारत का एक स्थायी नागरिक होना चाहिए।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको एज लिमिट में कितनी छूट दी जाएगी, आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी। सरकार के नियम अनुसार आरक्षित श्रेणियों के जो उम्मीदवार होंगे उनको ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी, यानी कि जो ऊपरी आयु में उन्हीं को छूट दी जाएगी जो कि आरक्षित श्रेणी से हैं, जैसा कि जो महिला उम्मीदवार हैं, ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उन कैटेगरी के जो जहाँ पर कैंडिडेट होंगे उम्मीदवार, उनको छूट में यहाँ पर कह तो आयु में कितनी मिलेगी वो सरकार के नियम अनुसार छूट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से किन किन वर्गों को कितनी छूट मिलेगी, यह सरकार के नियम अनुसार होगा। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से जो महिला उम्मीदवार जो यानी कि इस श्रेणी से उम्मीदवार होंगे उनको छूट दी जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए लिखित परीक्षा और मेरिट सूची दोनों रहेगी। कुछ पोस्ट के लिए आपका लिखित परीक्षा होगी, कुछ पोस्ट के लिए आपका मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होगा। पद के अनुसार चयन या तो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा या सीधे 10वीं और 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर, यानी कि मेरिट सूची तैयार की जाएगी, उस आधार पर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार होंगे जो यहाँ पर, जैसा कि मेरिट सूची से जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। अंतिम यहाँ पर चयन के बाद, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सफलतापूर्वक उम्मीदवार को यहाँ पर नियुक्ति अंतिम रूप से दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपके लिए 3 स्टेप रहेंगे। यहाँ पर कुछ पोस्ट है जिसमें आपका परीक्षा होगा, बाकी यहाँ पर राज्य अनुसार यहाँ पर बात करें तो आपका मेरिट के आधार पर भी सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ पोस्ट के लिए एग्जाम होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, यानी कि आपको जॉब का लोकेशन किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को आयकर विभाग के कार्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि अंतिम रूप से कहे तो चयनित जो उम्मीदवार होंगे उनको आयकर विभाग के कार्यालयों में नियुक्ति दी जाएगी, इनकी नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टिंग आपके गृह जिले में हो सकती हैं, राज्य या भारत में कहीं पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, ये देश के किसी भी कोने से राष्ट्र की सेवा करने का आपके लिए शानदार अवसर रह सकता है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं, आपको किसी भी राज्य में नौकरी मिल सकती है। आपके ज़िले के अंदर, राज्य के अंदर भारत सरकार के द्वारा कहीं पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसा कि आधार कार्ड के अलावा आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं, आरक्षित श्रेणी से, तो जाति प्रमाण पत्र भी लागू होगा, तो यह भी होना चाहिए। स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो, ताज़ा हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑनलाइन आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना होगा। तो सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, वहाँ भर्ती का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। उसके बाद में फॉर्म खुलेगा, इस भर्ती से जुड़ा वो फॉर्म आपको भरना है, जिसमें आवश्यक जानकारी है डॉक्यूमेंट से जुड़ी, और डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है वो यहाँ पर आपको जानकारी वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट से जुड़ी वो दे देनी है। आपका नाम वगैरह एड्रेस है, इसके अलावा आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर मांगे गए सभी जानकारी दस्तावेज अपलोड करके, स्कैन करके अपलोड कर देना है, और उसके बाद में आपको फॉर्म दोबारा चेक करने के बाद सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन भी आवेदन फॉर्म इस भर्ती का भर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपके लिए रहेगा, जिसमें अगर आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से पहले आपसे जांच लेना है, उसके बाद में आवेदन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, बाकी की जानकारी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से भर्ती रहेगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सरकार की वैकेंसी से जुड़ी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। और वीडियो शेयर करें अपने साथी, स्टूडेंट मित्र उन सभी के साथ, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं एक और नई सरकारी वैकेंसी की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।